आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वेन डायग्राम्स के ऊपर। कोई भी यूनिवर्सल सेट उसको इस तरह रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और यू बेसिकली यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब जिस सेट की भी जो भी सेट हमारा अंडर कंसिडरेशन होगा, एक या एक से ज़्यादा, वो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर एक ए सेट अंडर कंसिडरेशन है तो ये ए सेट आपको नज़र आ रहा है कि इस यूनिवर्सल सेट के अंदर है और इसको शेडेड हमने कर दिया है। जो भी सेट आपके अंडर कंसिडरेशन होगा, अंडर ऑब्जर्वेशन होगा, उसको हम शेडेड रीजन उसका करेंगे। तो अब इसी के रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ एक ओरिजिनल यूनिवर्सिटी के एमसीक्यूज डिस्कस करता हूं, जो कि आपको ये स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा है। अब इसमें देखें, वो कहता है कि वैलिड एक्सप्रेशन आपने बताना है शेडेड रीजन के लिए, और ये वेन डायग्राम आपको नज़र आ रही है। ये चार ऑप्शंस हैं। अब हमने बारी बारी इन ऑप्शंस को देखना है कि कौन सा ऑप्शन इस शेडेड रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ़र्ज़ करें कि मैं पहला अल्फ़ा ऑप्शन आपके सामने लिखता हूँ। अब देखें, बेसिकली मैं अब ये डायग्राम्स दोबारा आप लोगों के सामने बनाता हूँ। ये जो तीन सेट्स हैं, ये हमारे पास सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। मैंने अगेन वो क्वेश्चन वाली डायग्राम इधर बनाई है। अब मैं कंडीशंस अप्लाई करता हूँ। पहले देखें, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी का कंबाइन रीजन, वो हमारे पास ये नज़र आ रहा है हमें। अब आगे वो कहता है इंटरसेक्शन लेना है सी कॉम्प्लीमेंट के साथ। ये ऊपर जो बार है इसका मतलब है सी कॉम्प्लीमेंट। अब सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इस सी सेट के अलावा का रीजन, तो वो ये वाला है हमारे पास। ए और बी का इंटरसेक्शन भी होना चाहिए कॉमन रीजन, और सी से भी बाहर हो, तो वो उसको अगर मैं अब शेड करूं तो वो ये वाला रीजन बनेगा। अब आगे हमने यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन सी का। अब देखें, ये ए और सी है और उनके दरमियान का इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन रीजन, वो ये हमारे पास है। तो इसको मैं शेड करता हूँ। तो अब जो पहला अल्फा ऑप्शन है, जब मैंने इसकी वेन डायग्राम बनाई है तो ये हमारे क्वेश्चन की डायग्राम के साथ मैच नहीं हो रही। ये क्वेश्चन में जो शेडेड रीजन है ये उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रही, तो इसका मतलब अल्फा ऑप्शन तो गलत हो गया। अब हम देखते हैं हमारे पास जो बीटा ऑप्शन है उसको, अब हम देखते हैं बीटा ऑप्शन। अब मैंने लिख लिया है। अब ये स्टार्ट वाला वही हमारे पास रीजन है, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन रीजन, और साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है सी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो वो यही वाला शेडेड रीजन बनेगा जो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। अब हमने यूनियन लेना है सी कॉम्प्लीमेंट के साथ, यानी सी के अलावा। तो ये अब हमारे पास सी के अलावा अगर आप लोग देखें तो सी के अलावा ये हमारे पास सारा रीजन बनता है ये वाला। यानी सी को अगर हम निकाल दें अंदर से तो हमारे पास ये वाला, तो इसको मैं अब आपको शेड करके दिखाता हूँ। अगर हम इसका यूनियन लेंगे सी कॉम्प्लीमेंट के साथ तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। अब देखें, ये रीजन मैंने शेड कर दिया और सी इसके अंदर नहीं है, तो ये हमने यूनियन ले लिया सी कॉम्प्लीमेंट के साथ। अगेन आप देखें, ये जो शेडेड रीजन है ये क्वेश्चन के शेडेड रीजन के साथ मैच नहीं हो रहा, तो इसका मतलब बीटा ऑप्शन भी ये क्वेश्चन वाले शेडेड रीजन को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो अब हम देखते हैं चार्ली ऑप्शन को। चार्ली ऑप्शन अब आप लोगों के सामने मैंने ये लिखा है, तो इसमें आप अगेन देखें, पहला तो पोर्शन वही है, ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है, फिर इसका इंटरसेक्शन लेना है सी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ए और बी का इंटरसेक्शन और सी सेट निकाल के, सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सी सेट अंदर ना है, तो वो यही वाला रीजन बनेगा जो ऑलरेडी शेडेड है। अब हमने इसका यूनियन लेना है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के साथ। तब ए कॉम्प्लीमेंट भी आपको पता है कि ए सेट नहीं आना चाहिए, ना ही बी सेट आए, और इनका फिर हमने इंटरसेक्शन लेना है सी सेट के साथ। तो सी ये वाला हमारे पास सेट है, ये वाला सी। इसमें से अब ए और बी सेट आप निकाल दें, यानी ए और बी सेट को छोड़ के आपने इसका इंटरसेक्शन लेना है सी सेट के साथ, तो वो ये वाला रीजन बनेगा। अगर मैं इसको शेडेड करूं तो कुछ इस तरह से। अब बेसिकली ये जो शेडेड रीजन है ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, यानी ए और बी सेट को निकाल के इसका सी के साथ, ये सी सेट के साथ हमने इसका इंटरसेक्शन ले लिया, अंदर ए और बी नहीं आ रहा है। तो अब देखें, ये जो शेडेड रीजन है ये हमारे क्वेश्चन की डायग्राम के साथ मैच कर रहा है, तो इसका मतलब चार्ली ऑप्शन ठीक है। इसी तरह अब डेल्टा भी ठीक नहीं, वो आप लोगों ने खुद चेक कर लेना है। एक और यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल एमसीक्यूज में आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। वो कहता है ए सबसेट है बी का, आगे बी सबसेट है सी का, तो इनमें से कौन सा इन चार डायग्राम्स को डिफाइन करता है? अल्फा ऑप्शन वाली, बीटा, चार्ली और डेल्टा। तो अब मैं आप लोगों के सामने आपको बताता हूँ, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर ये एक सेट ए है और ये सब सेट है बी का, यानी इसके तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, इसीलिए ए सेट बी के अंदर है। और एक तीसरा सेट सी है, अब ये इसने बी को कंटेन किया हुआ है, यानी बी सब सेट है सी का। तो कुछ इस तरह से ये डायग्राम्स हैं।
अब देखिए हमने डिफाइन क्या करना है, ए का बी से डिफरेंस लेना है, यानी ए सेट के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो। तो ए तो आपको डायग्राम में ऑलरेडी नज़र आ रहा है, उसके तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, ए सब सेट है बी का। तो ए का तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी में ना हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्टी सेट आएगा। आप इसको ऐसे सकते हैं कि जैसे हम देखें लाहौर सिटी है एक पंजाब का, तो अगर मैं अब लाहौर में से पंजाब को निकाल दूं तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब दूसरी साइड पे आप देखें कि पंजाब के अंदर लाहौर के अलावा और भी सिटी हैं, तो अगर पंजाब में से लाहौर को निकाल दिया जाए तो बाकी सिटी भी बचेंगे, बाकी सिटीज़ होंगे। तो अब ये ऐसे ही है कि ए चूँकि सबसेट था बी का, तो अगर हम ए को रिमूव कर दें बी में से तो कुछ भी नहीं ए के पास बचेगा, एम्प्टी सेट। तो मैं एक दफ़ा क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखता हूँ, ए डिफरेंस बी तो एम्प्टी सेट आ जाएगा, आगे यूनियन का सिंबल। अब बी चूँकि देखें सब सेट है सी का, बी के तमाम एलिमेंट सी के अंदर हैं, तो जब मैं बी का डिफरेंस सी से लूँगा तो अगेन देखें बी तो ऑलरेडी सी के अंदर है, तो इसका भी जब डिफरेंस लूँगा तो एम्प्टी सेट आएगा। तो एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट से यूनियन लूँगा तो एम्प्टी आ जाएगा। तो इसलिए डेल्टा ऑप्शन ठीक है, कोई रीजन भी शेडेड नहीं होगा। और ये रिप्रेजेंट कर रही है डेल्टा डायग्राम इसको, ए डिफरेंस बी का यूनियन बी डिफरेंस सी के साथ। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो काफ़ी दफ़ा एंट्री टेस्ट में आए हैं, जो मैंने आप लोगों को वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं वेन डायग्राम का टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।